कैसे आप बीजेपी में घुट घुट कर जी रहे हैं? उनको टिकट मिल गया, इस गाजीपुर को कैसे आप लोग फाइट करेंगे अफजाल अंसारी के सामने? देखिए, पुराने गुंडा माफिया जो था या जिसको कहते थे लोग, जिसके नाम से लोग जानते थे, वो तो इस दुनिया से बहुत इज्जत मिलती है भारतीय जनता पार्टी में। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बहुत इज्जत मिलती है। यहाँ से टिकट दिया गया और निश्चित है कि 4 जून को चुनाव जीतेंगे और मनोज सिन्हा जी के जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ऐसे जगह पर हूँ जहाँ से गाजीपुर की राजनीति स्टार्ट होती है। आप इस बात को सुनकर जरूर चौंक जाएंगे कि गाजीपुर की राजनीति कहाँ से स्टार्ट होती है। ये जगह है सैदपुर। सैदपुर से गाजीपुर की कुछ लोग बताते हैं कि सैदपुर से ही गाजीपुर की राजनीति स्टार्ट होती है और यहाँ धुरंधर राजनीतिक लोग हैं। और हमारे साथ देखिए एक विख्यात समाजसेवी और अपना एक गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में अच्छा पहचान बनाने वाले एक नौजवान नेता बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जिनको मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत बंसराज जी। मैं सनाउल्लाह सिद्दीकी शन्ने, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री गाजीपुर। जी, आप बीजेपी में एक पद पर, अच्छे पद पर हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुसलमान वर्ग के लोग तो बधुआ हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कैसे आप बीजेपी में घुट घुट कर जी रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं विपक्ष के लोग हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत इज्जत मिलती है भारतीय जनता पार्टी में। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बहुत इज्जत मिलती है, जिसका नतीजा है कि आज हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और पार्टी हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह कोई मतभेद नहीं है कि कोई जातिवाद मतभेद हो, धर्म के नाम पे मतभेद हो, इस तरह का कोई मतभेद नहीं। हम सब साथ एक साथ काम करने वाले लोग हैं और एक साथ चलने वाले लोग हैं। गाजीपुर में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एक बहुत सुंदर, और लोग इस पर आकर्षित और फोकस देते हैं पूरे देश का कि गाजीपुर में नया कुछ हो रहा है। गाजीपुर में 3 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो बहुत लोग हैं, लेकिन 3 प्रत्याशी गिने जा चुके हैं। जैसे बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी साहब, जो कि एक रसूख रहा है परिवार का। कुछ लोग उनको गुंडा माफिया भी कहते हैं, कुछ लोग मसीहा भी कहते हैं। इसमें आप उस परिवार को किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, पुराने गुंडा माफिया जो था या जिसको कहते थे लोग, जिसके नाम से लोग जानते थे, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। और अगर यूँ कहा जाए तो अफजाल अंसारी जी कम्युनिस्ट से राजनीति करते करते यहाँ तक उनका सफ़र रहा है और एक पुराने राजनीतिकार हैं और राजनीतिक हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर पे काफ़ी उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। और कोई इस तरह का हम लोग वैचारिक मतभेद हम लोगों के हैं, वो उनका दल अपना अलग है, हमारा दल अलग है, लेकिन कोई मनभेद नहीं है किसी का हम लोगों का। पारस राय भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और जिसे अटकलें लगी हुई थी कि अभिनव सिन्हा जो कि एलजी साहब के पुत्र हैं, उनको टिकट मिल जाएगा। राधे मोहन पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी से, इस समय बीजेपी में हैं, उनको टिकट मिलेगा। अरुण सिंह को टिकट मिला। हमारे कई लोग लिस्ट में थे और जो लोग लाइन में नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे, उनको टिकट मिल गया। इस गाजीपुर को कैसे आप लोग फाइट करेंगे अफजाल अंसारी के सामने? देखिए, यही हमारी दल की खूबसूरती है, यही अच्छाई है कि हमारे यहाँ क्या है कि जब टिकट मांगना होता है सब स्वतंत्र होते हैं, सब लोग टिकट मांगते हैं और संगठन जिसको टिकट देता है उसके बाद के जो लोग होते हैं सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही हमारे दल की खूबसूरती है। और जैसे कि मैंने बताया कि पारसनाथ जी नए चेहरा हैं, लोग आप बता रहे हैं कि नए चेहरा नहीं। देखिए, मोहन यादव आज सीएम जो हैं मध्य प्रदेश के, वो भी हमारे नए चेहरा थे। हम हमेशा जो संगठन के स्वरूप में, संगठन के सेवा समर्पण भाव के माध्यम से काम कर रहा है, उसकी निष्ठा को देखते हुए हम उसको देते हैं। गाजीपुर में आज मोहन मुख्यमंत्री जी हैं, आ रहे हैं मोहन यादव जी। क्या इनके आने से कुछ यादवों पर प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए, एक अच्छा खासा तबका गाजी यादव समाज का हम लोग के साथ में है। अब यूँ कहा जाए कि 100 के 100% हमारी तरफ तो नहीं होंगे, लेकिन बड़े पदाधिकारी भी हमारे यहाँ, शोभनाथ जी हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रमुख जी हैं, संतोष यादव जी हैं, ऐसे तमाम
ढेर सारे ज़िले के हमारे नेता हैं जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, वो सब साथ में हैं। और निश्चित है कि मोहन यादव के आने से इस सभा उनकी जो जंगीपुर में है वो सभा होगी। उसके बाद हमारा यहीं से मूवमेंट चेंज होगा। यही यादव बिरादरी के लोग और यादव समाज के लोग हम लोग के इस मूवमेंट को, इस जीत को आगे ले जाएंगे। अच्छा, गाजीपुर में एक कैंडिडेट है नुसरत अंसारी, जो अफजाल अंसारी की बेटी हैं, और पारस राज जी एक उनके ऊपर कमेंट किए हैं या वीडियो में कुछ कह रहे हैं कि जो नुसरत अंसारी जी किसी शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जैसे नुसरत अंसारी मुसलमान है, आपको पता ही है, और मुसलमान धर्म का होता है कि शंकर जी के मंदिर में या हिंदू धर्म के मंदिर में पूजा नहीं लोग करते हैं, और उन्होंने पूजा कर रही हैं और उनका वीडियो वायरल हुआ। उसको ये बता रहे हैं पारसनाथ राय जी की ये ढोंग है। इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? ढोंग के निगाह से आप भी देख रहे हैं, या कि धर्म में बांट करके मंदिर मस्जिद को भी लोग बांट दिए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे इस्लाम के नज़रिए से इस्लाम में राजनीति दीन का हिस्सा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो राजनीति करते हैं उनको सब सर्व समाज के साथ चलना पड़ता है। रही बात वो उनको क्या कहते हैं, वो लोग बड़े लीडर हैं, दोनों प्रत्याशी हैं, हम उसके बीच में नहीं जाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को अगर कुछ कह रहे हैं तो हम उसके बीच में नहीं जाना चाहते। हम तो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और संगठन के स्वरूप में जो हमारा संगठन कहता है, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हमें आगे चलना है। हम उसी को अपना बेस मान के सेवा समर्पण भाव से 365 दिन हम लोग मैदान में काम करके उसके दम पे हम ये कहते हैं कि हम चुनाव इसको जीतेंगे। डॉक्टर उमेश जी आपके बगल के ही है और आपके पड़ोसी हैं, एक तरह से माना जाए कि जो इर्द गिर्द के लोग रहते हैं वो पड़ोसी होते हैं। डॉक्टर उमेश सिंह के यहाँ के आप बाबू साहब लोग का वोट इनके पर बसपा पर जाएगा, या कि फिर चला जाएगा भाजपा पर या सपा पर? कुछ तो आपको अनुभव जरूर यहाँ का होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे स्वर्ण समाज के मतलब ठाकुर बाबू साहब लोग हैं, तो हमारा मुखिया ही उत्तर प्रदेश का जब हमारे साथ है तो वो लोग कैसे जाएंगे बताइए। और ये तो एक गलत वे में न्यू र्यूमर फैलाने वाली बात है कि वो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये कहीं कोई किधर नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो एक भी इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि वो तब के और संघर्ष से, परिश्रम से यहाँ तक आते हैं। तो ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी समर्थक कहीं जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 1 जून को वोट भी करेगा। आपके दल में गठबंधन साथी हैं वो प्रकाश राजभर जी, जिसको पूरा देश जान रहा है, उनके बात विचार से और उनके संघर्षों को लेकर के पूरा देश जानता है। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, जहां उनकी गोटी चित होती है वहां लोग बताते हैं कि चले जाते हैं। और घोसी से उनका लड़का जो अरविंद जी हैं, बड़े लड़का, उनको टिकट दे दिया गया है। और समाजवादी पार्टी से राजू राय जी हैं। घोसी में क्या स्थिति बनेगी? ओम प्रकाश राजभर जी फाइट कर जाएंगे? अब तक इसलिए इससे पीछे बड़े लोगों को, जैसे बीजेपी के लोगों को और जोगी जी को बता रहे थे घंटा बजवाने भेज देंगे, क्या क्या भीख मंगवाएंगे। क्या वहाँ के लोग बाबू साहब हो या बीजेपी के पांडे जी लोग हों, क्या अरविंद राजभर को वोट देंगे कि इस जो जबान, बिगड़ी जबान का बदला लेंगे लोगों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में कभी कभी सभी की, अगर कोई आप दिन भर बोलते हैं तो कहीं 19-20 बातचीत हो जाती है, लेकिन जो उस संदर्भ में वो सब्जेक्ट रहे, जो उन्होंने बयानबाजी की थी, वो तो वाकई दुखद रही है। लेकिन उन सब चीज़ों को भुला के अब वो संगठन के साथ हैं, तो संगठन के स्वरूप में काम कर रहे हैं, तो संगठन के कार्यकर्ता संगठन के साथ ही रहेंगे। आजमगढ़ जिसे बगल में आपकी सीट है, मैं मात्र 2-4 जिलों के ही बारे में बात करूंगा आपसे। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव जी के चहेते और चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी, जो कि एक अच्छे नेता भी हैं, और उनके खिलाफ में दिनेश लाल यादव, गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, आपके कुछ दूर जी बगल में ही हैं, पासे के हैं, तो पड़ोसी भी हैं, हम लोग का भी पड़ोसी हैं और सांसद भी थे। आजमगढ़ में क्या इनकी स्थिति बता रहे हैं लोग कि इस बार इनकी नैया डूब जाएगी? क्या बीजेपी के लोग हारने के बाद भी कुछ पद इनको देंगे कि फिर ठुकरा देंगे? नहीं, जिसे अभी तो किसी को नहीं कुछ कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा कौन हारा कौन जीता है। देखिए, हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो किसी मतलब र्यूमर पे नहीं लड़ते हैं। हमारा जो संगठन है, 3, आप ये समझ लीजिए 3 करोड़ हमारे बूथ अध्यक्ष हैं पूरे देश भर में,
और हमारा जो संगठन है 17 करोड़ लोग कार्यकर्ता हैं, तो हम संगठन के दम पे चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि हम 365 दिन जो संगठन के कार्यकर्ता, कभी न कभी किसी न किसी गांव में कोई न कोई संगठन का कार्यकर्ता मिलेगा। और दलों का देख लीजिए, जब चुनाव आता है तब एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, चला गया। हमारा सरकार अलग काम करती है और संगठन अलग काम करता है। संगठन 365 दिन मैदान पे होता है, तो हम संगठन के दम पे, संगठन के बल पे, उनके कठिन परिश्रम के बल पे ये कह सकते हैं कि निरहू जी भले 10,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। यानी आपको पूरा भरोसा है कि दिनेश लाल निरहू 10,000 से जीतेंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव को पछाड़ देंगे? जी जी, ये विश्वास है कि संगठन ने जो काम किया है उसके दम पे हम हार जीत तय करते हैं। वो ये विश्वास है कि संगठन ने मजबूती से उत्तर प्रदेश में काम किया ज़मीनी स्तर पे, और जिसका परिणाम 4 तारीख को देखने को मिलेगा। गुड्डू जमाली एक बड़ा नाम है आजमगढ़ का, और गुड्डू जमाली जी दावा कर रहे हैं कि 2 लाख प्लस से धर्मेंद्र यादव को यहाँ से जिता कर भेज देंगे। तो कुछ तो उनको भी अनुभव होगा इस पर, गुड्डू जमाली क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसी तरह से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब रास्ता साफ है, गाजीपुर से गाजियाबाद तक पूरा रास्ता साफ है, कोई कहीं नहीं है। हमारे यहाँ 10 प्रत्याशी हैं गाजीपुर में, 10 को भी इसी तरह का अनुभव है कि हम भी चुनाव जीतते हैं, सबके अपने आंकड़े होते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मजबूत बात आपको बताई है कि हमारा संगठन काम करता है, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। आप देख लीजिए, 44-45 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा कार्यकर्ता घर से निकले किसी न किसी गांव में किसी न किसी घर के काम कर रहा होगा। तो हम संगठन का अपने कार्यकर्ताओं के दम पे दावा करते हैं, न कि किसी न्यू र्यूमर पे काम करते हैं। हम र्यूमर पे नहीं काम करते। हम जो 5 साल हमने योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाओं पे काम किया है, जो धरातल पे पहुंची है, उसका आकलन करते हैं, उस आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं, उस आधार पे कहते हैं कि कौन जीते कौन हारे। यानी आप भी इस बात को आप वेरीफाई कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर ही और फूल के नाम पर ही हम लोग चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, एक चीज़ बताए कि हमारे यहाँ और दलों में क्या है कि जो सरकार होता है वही पार्टी होती है। हमारे यहाँ जो सरकार है वो सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। दोनों लोग पैरेलल रूप से काम करते हैं। सरकार का काम है कि योजना बनाना, संगठन का काम उसको धरातल पर उतारना। हम इन दोनों को समन्वय बना के काम करते हैं। हमारे के 7 मोर्चे हैं, उन मोर्चों का समन्वय बनाते हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम चलते हैं, मतलब बहुत मजबूती से एक एक चीज़ों पे बिंदु पे चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद उसको धरातल पर लाते हैं, तब काम करके हम यहाँ खड़ा करते हैं पिलर। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कहीं इधर उधर किसी भी चुनाव में, तमाम लोग देखिए कभी इस दल में होंगे, इस दल में होंगे, उस दल में होंगे, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक ही दल में होगा जिसके सामने कमल का फूल का निशान होगा। अच्छा, जैसे गाजीपुर के लोग बता रहे हैं कि एलजी साहब पारस राय के बहुत क्लोज हैं, और एलजी साहब पारस राय को इसलिए टिकट दे दिए, अच्छा लड़ा दिए, कि अगर एलजी साहब पारस राय चुनाव हार जा रहे हैं तो आने वाला समय एलजी साहब के पुत्र के लिए या एलजी साहब के लिए रास्ता पूरा खाली हो जाएगा। क्या यह सत्य बात है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। और महामहिम जी ने अगर उतारना होता तो 5-7 साल पहले उतार देते। वो तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो काम कुछ छूट रहे थे, जहाँ पे हमारा सांसद नेता काम हो नहीं पा रहा था, इसलिए महामहिम जी ने जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता थे, काफ़ी उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए अभिनव सिन्हा जी को मैदान में उतारा कि जाइए, जो भी कहीं मूल समस्या आती है कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके बीच में रहिए। और रहा टिकट की बात, तो टिकट तो हमारा संगठन तय करता है, और संगठन ने पारसनाथ जी को इसलिए तय किया है क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने पिछले दिनों 2014 से 2019 में 20,000 करोड़ रुपए लगा के गाजीपुर को गाजियाबाद के रूप में पहचान दिलाने का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश 2019 में हम नहीं जीत सके, गठबंधन की वजह से। न जीतने की वजह से 2024 में फिर एक चुनाव आया, तो ये हुआ कि एक बार मनोज सिन्हा जी ने जो विकास की रेखा खींची थी, जो डेवलपमेंट की रेखा बनाई थी, उस रेखा में सबसे सटीक कौन बैठेगा, तो उनके चहेते आदरणीय पारसनाथ जी को टिकट दिया गया, ताकि 2024 में चुनाव जीत के जो मनोज सिन्हा जी ने सपना देखा था गाजीपुर के लिए कि गाजियाबाद और नोएडा की श्रेणी में खड़ा करना है, उसको खड़ा कर सकें। इसलिए पारसनाथ जी को यहाँ से टिकट दिया गया, और निश्चित है कि 4 जून को चुनाव जीतेंगे, और मनोज सिन्हा जी के जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा किया जाएगा।